वैसे तबस्सुम भाभी ने हमें जो कुछ बताया था, मेरी जगह कोई और होता ना तो उसका यही रिएक्शन होता। क्या कैंसर का इलाज मुमकिन है? हमें आप जानती तो हैं कैंसर जानलेवा होता है। वैसे भी अभी सायरा का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है क्योंकि उसे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। लेकिन ये बात कब तक छुपाई जा सकती है? वो एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो अपनी रिपोर्ट्स भी पढ़ सकती है। मेरा तो ख्याल है उसको बता देना चाहिए। आगा जान, अगर मैंने उसे बता दिया तो वक्त से पहले ही न मर जाए। मैं चाहता हूँ जितनी जिंदगी उसकी बाकी रह गई वो इसी तरह गुजारे तो अच्छा है। मुझे तो उसकी माँ की हालत देख कर रहम आ रहा था। बेचारी कितना रो रही थी। हाँ भाई, इंसान का एक इकलौता सहारा हो और वो भी साथ छोड़ता हुआ नजर आए तो मातम के अलावा और क्या कर सकता है। वैसे आंटी का हौसला बहुत ही बुलंद है। पूरी जिंदगी बगैर शौहर के गुजारना और सिवाय जिंदगी में स्ट्रगल के और कुछ ना होना बहुत मुश्किल काम। एहसन, अब तो तबस्सुम भाभी और इरम के सामने सारी हकीकत आ चुकी है। अब तुम्हें जो भी उन लोगों के लिए करना है जरूर करना। हाँ बिल्कुल। देखो, एक तो इस शहर में नहीं है, ऊपर से उनके साथ कोई मर्द भी नहीं है। तुम उनका बहुत ख्याल रखो और नेकी समझकर उनके साथ रहो। सायरा को ब्लड कैंसर है, उसके बावजूद वो लड़की जॉब कर रही है। अम्मी, मैं चाहता हूँ कि वो जॉब करे। बिजी रहेगी तो अच्छा है, वरना अगर घर में रहेगी तो ये ना हो बीमारी उस पर और हमलावर हो जाए। लेकिन सायरा का कैंसर खुलकर सामने तो नहीं आया ना? नहीं, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो दबे पांव आती है और उसके बाद ऐसी हमलावर होती है कि 10,000 अमराज सामने जाहिर हो जाते हैं। इट्स वेरी बैड। अल्लाह रहम करे सब पर। वो सुने, रात को तबस्सुम भाभी दबे लफ्जों में मंगनी के बारे में पूछ रही थी। अच्छा, आप किस मुंह से पूछ रही थी वो? क्या हो गया आपको? किस किस्म की बातें कर रहे हैं? जब तक सायरा वाली बात खुलकर सबके सामने नहीं आई थी सब गलतफहमी में थे। आप खुद भी तो बहुत गुस्से में थे, समझ रहे थे कि एहसन गलत कर रहा है। अब सारी हकीकत खुलकर सबके सामने आ गई है। और वैसे भी रंजिशों के बाद ही रिश्तों में निखार आता है। इरम ही हमारे घर की बहू बनेगी और मेरे एहसन की बीवी। चले नाश्ता पूरा करें, जाना नहीं है ऑफिस। तुम्हें ऑफिस आने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें कहा था ना रेस्ट करो आज। अगर मैं छुट्टी कर लेती तो आप मेरी सैलरी काट लेते। और वैसे भी मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ था। आई थिंक बीपी लो हो गया था। वैसे कल जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, इसलिए आई एम रियली सॉरी। नहीं, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ। शायद अगर मैं इरम की बातें सुनकर खुद को कंट्रोल कर लेती तो ये नौबत ही नहीं आती। लेकिन आप परेशान मत हो। अम्मी मुझसे कह रही थी कि वो मुझे इरम के घर ले जाएंगी। क्यों? ताकि जो भी गलत फहमी है वो दूर हो जाए। तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी गलत फहमियां दूर हो चुकी हैं। आंटी और तुम्हें मजीद टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एहसन, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपको इरम से मोहब्बत है क्या? नहीं तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा? और इरम को? मुझे नहीं लगता उसको मुझसे मोहब्बत है। असल में हम लोग रिलेटिव्स भी नहीं हैं। आगा जान की दोस्त की बेटी है वो, बस इतनी ही बात है। अम्मी का सुबह से तीसरी बार फोन आ चुका है। वो परेशान हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं और ऑफिस जा रही हूँ। तुम फिर बात करो अम्मी से, मैं जब तक एक ऑफिस का राउंड लगा लूं। बिरहा की मारी हुई कासे